उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। वियर, अब हमें वियर लॉन्ग स्लीव प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। अब ऐसे कपड़े पहने जिसकी बाजू जो है सूट की काफी लंबी है, ताकि आपकी पूरी स्लीव जो है वो कवर हो जाए। उसके अलावा एंड अ ब्रॉड ब्रिम्ड हैट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अंडरटेकिंग एक्टिविटीज वेयर ह्यूमन कांटेक्ट विद, या आप ब्रॉड ब्रिम, जिसका हैट का किनारा काफी बड़ा हो ना, उस तरह की आप हैट पहने ताकि ह्यूमन कांटेक्ट जो है इससे बिल्कुल ना हो। में आप बुश वॉकिंग, अगर आप कहीं झाड़ियों में फिर रहे हैं या कैंपिंग कर रहे हैं, तो आप में भी इन्फेक्टेड एरिया में कैंपिंग कर रहे हैं तो आपको ये हो सकता है, ठीक है। तो जब आप बुश वॉक कर रहे हैं या कैंपिंग कर रहे हैं तो दो चीजें हैं, ये लॉन्ग स्लीव्स पहन लें या ब्रॉड ब्रिम्ड हैट, ऐसी हैट्स के किनारे काफी बड़े बड़े। प्रिवेंट टिक, टिक बाइट्स वही है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग करें, इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज करें, जैसे कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज होते हैं, लोशंस टाइप। रिमूव टिक्स एज सुन एज पॉसिबल, और अगर कोई लग गई या टिक शिक तो उसको जितना जल्दी हो सकता है जी रिमूव कर दें। कंट्रोल टिक वेक्टर्स, टिक वेक्टर्स को अब ये तो हम तक पहुंच गए तो हमने बाइट्स को करना है, अब वेक्टर को हम आने से ही कैसे रोक सकते हैं कि वो हम तक ही ना पहुंचे। आपके पेट्स को है तो आप पेट्स से रिमूव करें वो। एक्राइड्स ये हमारे पास पेस्टिसाइड्स की फॉर्म है, अगर आपके खेतों में कहीं, जैसे हमने पढ़ा बुश में वगैरह में होते हैं, वहां से रिमूव करें। पेट्स या लाइव स्टॉक इन्वायरमेंट जो है वहां पे आप पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते रहें ताकि ये खत्म होते रहें। बायोलॉजिकली कंट्रोल करें, कीमोथेरापी करें, इम्यूनिटी भी अपनी मेंटेन रखें। कंट्रोल क्या, रिकेट्सिया स्पीशीज ससेप्टेबल टू द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, मतलब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब काफी ज्यादा एंटीबायोटिक्स हम इनको खत्म कर सकते हैं। ससेप्टेबल है, सेंसिटिव है, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामिफेनिकोल है। ये डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम खाएं तो रिकेट्सिया स्पीशी जो है उससे किल हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड आर्थ्रोपोड्स ऑफर सम प्रोटेक्शन, जैसे कि कुछ प्रोटेक्शन अभी हमने ऊपर डिस्कस की है। वैक्सीन भी जो है इसके लिए है, एपिडेमिक टाइफस के लिए, लेकिन होती है, बनाई हुई है लेकिन अवेलेबल नहीं है। वेरिएंट टाइफस को कंट्रोल कैसे करेंगे जी, पहले तो इसको डायग्नोज करें बेस्ड ऑन क्लिनिकल सस्पिशन विद सीरोलॉजी, सीरम में हमारे होता है। आप देखें पहले कि आपको डायग्नोज हुआ है कि नहीं। अगर डायग्नोज हो गया उसको ट्रीट, हमने ABC डायग्नोज, ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स देखनी है। ट्रीटमेंट दी डॉक्सीसाइक्लिन, आप एंटीबायोटिक यूज करें। प्रिवेंटिव मेजर्स लें इसकी, और इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज करें, और अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। अगर आप कहीं बाहर से सैर सूरह करके भी आ रहे हैं तो मे बी इन्फेक्टेड आके अपने कपड़े चेंज करें, नहाएं। आपके खेतों में गए हैं, फसलों में गए हैं, आपको शक है कि वहाँ पे टिक्स माइट्स फ्लीज हो सकती हैं, तो आगे आप अपने कपड़े चेंज करें, नहाएं, कपड़े झाड़ के अंदर एंटर हों। तो अपनी पर्सनल हाइजीन को जो है और लिविंग कंडीशंस को भी इम्प्रूव करें। और ये जो लाउस ब्राउन जो है ये अंडर सर्विलियंस है, WHO मतलब इसके बारे में सर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है अभी। मतलब पर्सनल हाइजीन और लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करें। कंट्रोलिंग मेजर जिसके क्या है कि आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो। डायग्नोज, ये लीवर एंजाइम एलिवेटेड डिजीज कॉज करता है, ट्रीटमेंट वही डॉक्सीसाइक्लिन है। अगर ये भी, अगर देखें ऊपर डायग्नोज हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ हमारे पास डायग्नोज हुआ है कि सीरोलॉजी सीरम में है, तो उसके लिए हमने ये मेजर्स किए हैं। और अगर हमारे पास लीवर में कोई मसला है उसके लिए भी ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, वही रेजिडुअल इंसेक्टिसाइड, BHC, मेलाथोइन, ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के जो है ब्रांड नेम्स हैं। रोडेंट कंट्रोल मेजर्स इन 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 इन्फेस्टेड एरियाज, जहाँ पे मतलब रोडेंट कंट्रोल करें, जो रेजिडेंट है ना। रोडेंट हमने पीछे डिफरेंट पढ़े हैं, जिसमें रिजर्वायर है, डॉग्स रिजर्वायर के तौर पे डॉग को यूज करते हैं या डिफरेंट मैमल्स को। तब वही उसको उसके कंट्रोल करेंगे, उसमें ये ना बढ़े। उसके अलावा स्क्रब टाइफस में आप ट्रीटमेंट कर सकते हो टेट्रासाइक्लिन से। उसका वेक्टर कंट्रोल करो, वेक्टर कैसे कंट्रोल करो, वेजिटेशन जहाँ पे रैट और माइस हैं, जिसके अंदर हमने पीछे पढ़ा है कि किसी का रिजर्वायर रैट है, किसी का माइस है, किसी का डॉग है। तो आप उनको वेजिटेशन मतलब जो अपनी फसल खेतों वाला एरिया वहां से निकालो चूहे और ये सारे माइस वगैरह। और उसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स जो है लिंडा क्लोराडेन, ये जो है ब्रांड नेम है, इंसेक्टिसाइड्स आप अप्लाई करें। पर्सनल प्रोफिलैक्सिस है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। आप इम्प्रेग्नेटिंग क्लॉथ्स और ब्लैंकेट्स विद मेडिकल केमिकल्स जो है, मतलब ऐसे क्लोथ्स और ब्लैंकेट लें जिन पे ये केमिकल जो है बेंजाइल जो है बेंजाइल बेंजोएट ये प्रेजेंट, और माइट रिपेलेंट वगैरह यूज करें। डायथाइलटोलामाइड एप्लीकेशन ऑन एक्सपोज सेंसिटिव, अगर आप लॉन्ग स्लीव नहीं पहन रहे तो आप माइट रिपेलेंट यूज कर लें। स्पॉटेड फीवर ग्रुप में कंट्रोल मेजर्स जो है ट्रीटमेंट टेट्रासाइक्लिन से ही करें। पर्सनल जो आपकी प्रोफाइलेक्सिस है कि पर्सनली आपने कैसे अपने आप को जो है बचाना है, उसमें जो है मतलब पर्सनल प्रिवेंशन आपने कैसे करनी है। टिक इन्फेक्टेड एरिया शुड बी अवॉइडेड, जहाँ पे टिक से इन्फेक्ट हुआ एरिया उसको ना छेड़े। डिसइंफेक्शन ऑफ डॉग्स, अपने घरों में जो है उनको भी डिसइंफेक्ट करते रहे बार बार, जो उनके हैं सोल्यूशन उनसे।
हेल्थ एजुकेशन लें, अगर आपके घर डॉग्स हैं या फसल वगैरह से होता है तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। और वेजिटेशन से हमने ऊपर भी पढ़ा कि रैट और माइस अपनी फसल खेतों वगैरह से निकालें। उसके बाद क्यू फीवर के लिए हमारे पास जो है ट्रीटमेंट टेट्रासाइक्लिन से करें और ये 18 मंथ तक चलती रहती है। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि ये मिल्क के थ्रू अब ट्रांसफर होती है तो पास्चराइजेशन करें या बॉयल करते रहें मिल्क को। सैनिटरी कैटल शेड्स को जो है प्रोवाइड करें, मतलब ऐसा कैटल जो आप खा रहे हैं वो जो आपको प्रोवाइड हो रहा है गोश्त या किसी भी तरह का गंदे पानी से धुल रहा है, किसी गंदे जगह किनारे कट रहा है, उसको करें। एडिक्वेटली आप डिसइंफेक्ट करें और डिस्पोज ऑफ कर दें जो प्रोडक्ट्स जो है नहीं साफ हो रहे। पर्सनल प्रिवेंटिव मेजर्स के हैं, आप कॉक्सिला वैक्सीन कराएं और जो हमारे एक्सपोज्ड वर्कर्स हैं उनकी जो है ये वाली वैक्सीन आप करा के रखें। ऑल दिस इज अबाउट रिकेट्स।